देहरादून से, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तराखंड पहुंची सांसदों की संयुक्त सदस्यीय समिति। अगले 2 दिन तक उत्तराखंड में रहेगी जेपीसी की टीम। सीएम धामी से मुलाकात करेगी टीम। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड पहुंची सांसदों की संयुक्त सदस्यीय समिति। तो सांसदों की संयुक्त सदस्य समिति यहां पर पहुंची है और देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, जब भी उत्तराखंड में इस तरीके से कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी टीम यहां पर पहुंचती है, तो एक चीज जरूर देखी गई है कि उत्तराखंड में जो स्वागत किया जाता है उसमें उत्तराखंड की पहचान और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां कुंभ में हुए कोविड घोटाले की जांच फिर से शुरू। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 2021 में हरिद्वार में आयोजित हुआ था कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्टिंग घोटाला हुआ था। ईडी पहले ही दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। देहरादून और हरिद्वार में दर्ज एफआईआर की स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। देखिए, ये जो अनियमितताएं हुई थी, जैसे कोविड जांच के नाम पे जो एक वित्तीय अनियमितताएं हुई थी, उसमें दोनों जनपदों में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उनमें संबंधित के विरुद्ध में चार्जशीट भी प्रेषित कर दी गई है। साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इसमें पीएमएलए के केस को उन्होंने टेकअप किया था, उसमें उन्होंने भी अपनी चार्जशीट दाखिल की है। तो अभी जनपद से उनका स्टेटस रिपोर्ट चार्जशीट का मांगा जा रहा है और साथ साथ हम उसको जो ईडी ने जो अपनी जो चार्जशीट सबमिट की है उसको भी हम देख रहे हैं, साथ में उसका मिलान कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह से दोनों में कोई असमानताएं ना हो। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। बिना नक्शा और मानक के भवनों पर बुलडोजर चलेगा। अब तक 16 इमारतों को सील कर दिया गया। देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई के लिए एमडीडीए ने 5 सेक्टर बनाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। बिना नक्शा और मानक के भवनों पर बुलडोजर चलेगा। तो बिना नक्शा और मानक के भवनों पर बुलडोजर चलेगा। अब तक 16 इमारतों को सील कर दिया गया। हम लोगों ने 2 तरह की कार्रवाइयाँ की हैं। अभी तक हमने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान लगातार चलाया था और अब जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके संबंध में हमने ये निर्णय लिया है कि हर सेक्टर, जो प्राधिकरण के सेक्टर हैं, एक सेक्टर में पूरा प्राधिकरण एक दिन जा कर के अवैध निर्माण को चिन्हित करेगा, सारे कर्मचारी हमारे, ताकि कोई भी अवैध निर्माण छूटे ना। और इसको एक अभियान के तहत रोस्टर हमने बना दिया है। हर सेक्टर में हर हफ्ते में एक दिन हम लोग कार्रवाई करेंगे और ऋषिकेश से हमने इसकी शुरुआत की है। 6 अवैध निर्माण वहाँ सील किए गए हैं। कल परसों 10 अवैध निर्माण और हमने चिन्हित किए हैं जिनकी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद फिर दूसरे सेक्टर में अभियान चलाएंगे। बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ और पेयजल की दिक्कत अब बढ़ने लगी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग में महिलाओं ने जल विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी महिलाएं अधिकारियों को परेशानी बताने पहुंची तो अधिकारियों ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए इस योजना को पेयजल निगम की योजना बता दिया, जिससे नाराज होकर महिलाओं ने दोनों विभागों के खिलाफ अब जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का ये कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि अधिकारी एक दूसरे के विभाग पर पल्ला झाड़ रहे हैं। ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाए? हमारे यहाँ पे परेशानी है, हमें पानी की बहुत समस्या हो रही है। पानी नहीं है हमें ऐसी बस्ती वाले, हम नीचे तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। आजकल गर्मी में तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पानी के लिए। इधर उधर भटकते हैं, पानी की तो कोई समस्या नहीं है, हमें पानी चाहिए बस। हमको परेशानी है कि हमारा पुराना पानी नहीं आ रहा, तो हम ये पुराना पानी लेने आ रहे हैं। हमारे वाटर टैंक टूट रखा है, ये लोग कुछ ही नहीं करके हमको बिल दे रहे हैं 500-600 हमारा पूरा कंटिन्यू। तो थोड़ा पेयजल योजना के उसमें अवगत कराना है कि जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर योजना के तहत जल निगम को आवंटित है,
और वहाँ पे जो भी इस समय वर्तमान में काम हो रहा है वो जल निगम के द्वारा किया गया है। हमारे वहाँ पहले की 77-78 की लाइन थी, उसमें हमारे पुराने जो कनेक्शन थे हमारे केवल उन्हीं की बिलिंग हो रही थी। और हरिद्वार से अगली बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की सतर्कता से टली लूट की घटना। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम तोड़ते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से एटीएम काटने का सामान भी बरामद कर लिया है। कनखल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटीएम तोड़ते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एटीएम तोड़ते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से एटीएम काटने का सामान भी बरामद कर लिया गया। तो मौके से एटीएम काटने का सामान बरामद किया गया है। कनखल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जो गश्त पार्टी है वो जगजीतपुर पीएनबी जो ब्रांच है उसके पास में जो उनका एटीएम है उसके पास से जब ये गुजर रही थी तो उनको वहाँ पर कुछ एटीएम में संदिग्ध कुछ लोग नज़र आए। पार्टी द्वारा तत्काल उसको कॉर्डन ऑफ करके अन्य पुलिस बल को बुलाया गया। इस क्रम में उनको एटीएम को उसका शटर बंद करके उसे तब तक रोका गया। उसके बाद जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई, उनके साथ उन्होंने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था भागने का प्रयास किया। तत्काल पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को इसमें पकड़ा है जो एटीएम काटने की मशीन के साथ वहां घुसे थे और काफ़ी हद तक एटीएम काट लिया था। अगली खबर है रामनगर से, जहां पर दबंगों की दबंगई सामने आई है। बदमाश ने महिला पर हमला किया है और हमले में घायल हुई महिला। घर से नकदी लेकर फरार हुआ बदमाश। इलाके से लगातार हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। 7 दिन पहले भी महिला से चेन लूटने का प्रयास किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। रामनगर के पीरू मदारा का ये मामला। बदमाश ने महिला पर हमला किया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में महिला घायल हुई है। तो हमले में महिला घायल हो गई है। घर से नकदी लेकर फरार हुआ बदमाश। वहाँ देखा कि सीढ़ी पे एक आदमी खड़ा था और उसने डांटा उटा मार रखा था। तो मैं निकली, मैं कह रही उसे देख के घबरा गई। हाथ में चाकू को लग रखा था तो वो मैं देख के चिल्लाई, मैं कौन है। तो उसने एकदम से मुंह पकड़ लिया मेरा आके। मैंने मम्मी चिल्लाई, छुड़ाने की कोशिश भी की तो वो उसने चाकू से डरा दिया वो मेरे को। तो मैंने बचाव के लिए उसे चाकू पकड़ा तो उसने खींचा, मेरा हाथ भी कट गया और फिर गर्दन पे ये भी, और उसने एक लकड़ी का वो भी मारा मेरे उठा के वो। हाँ, ये 112 की सूचना मिली थी कि पीरू मदारा मेन बाज़ार में कॉलोनी में कि एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध के किसी महिला के यहाँ घर में घुसा था और उस पर हमला किया था। इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और हमारे द्वारा तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।